जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा है 12वीं क्षेत्रीय 3R और है ना स्कूलर इकोनॉमिक फोरम को आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली या लखनऊ या फिर राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, तो करना क्या है, सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है ना। और जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका आंसर आखिर क्या होगा मेरे भाई, तो मैं बताना चाहूँगा जो क्वेश्चन है आपका है इसका आंसर आपको हो जाएगा सी ऑप्शन। जी हाँ, राजस्थान, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए मैं बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से हीलियम का आणविक सूत्र क्या होगा। हीलियम का आणविक सूत्र अगर पूछता है तो He बताना है ना। और नाइट्रोजन का पूछा तो N2 बताना है, ऑक्सीजन का O2 और हाइड्रोजन पूछा H2। ये चारों के चारों है ना जो आपका है ना आणविक सूत्र क्या होता है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन लिखा किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। मतलब क्यों ना ऐसे मुगल शासक थे जो 2 बार है ना, 2 बार कितने बार, 2 बार शासन किया है। तो उनका हुमायूं है, अकबर है, बाबर है, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इनमें से कौन आंसर आपका सही हो जाएगा, तो मैं बताना चाहूँगा हुमायूं एक ऐसे थे जो 2 बार शासक किए, यानी कि ए ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, महात्मा गांधी जी के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, या बाल गंगाधर तिलक जी के, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात करता हूँ चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है सी ऑप्शन तक करेक्ट। जी हाँ सो चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सरकार ने है ना 2025 से 2026 के बजट में किस क्षेत्र पर विशेष है ना ध्यान केंद्रित किया, यानी ये ऑप्शन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर ये सभी। अगर पांचवा नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जी आंसर जाएगा ये सभी। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तुम छठा नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कब किस प्रकाशित हुआ। ए ऑप्शन क्या है 29 जनवरी है ना 1680, बी ऑप्शन क्या है 29 जनवरी 1780, सी ऑप्शन क्या है 29 जनवरी 1880, डी ऑप्शन क्या है 29 जनवरी 1900 है ना 80। तो जो छठा नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर बता दो, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तक करेक्ट। जी आंसर 29 जनवरी 1780, यानी 6वें नंबर क्वेश्चन के बी ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। गांधी जी द्वारा है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया, 12 मार्च 1930 या 6 अप्रैल 1930 या फिर 12 नवंबर 1930 या फिर इनमें से कोई नहीं है। अगर बात करते हो 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है भाई, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन तक करेक्ट। जी आंसर 12 मार्च 1930 इस तक करेक्ट आंसर। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे, है ना। ए ऑप्शन लिखा है, बी ऑप्शन लिखा है, 30 मतलब 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो जो 8वां नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन तक करेक्ट। जी आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। क्या 9 जनवरी 1915, यानी कि 8वें नंबर का सी ऑप्शन। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर मानव शरीर का है ना अधिकतम भार कहाँ होता है, केंद्र पर या शून्य रेखा पर या ध्रुव पर या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ध्रुव पर क्या होता है ना मानव शरीर का अधिकतम भार रहता है, यानी कि सी ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए पर बात करते हैं 2वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारत ने किस देश का है ना आयातित 5 उत्पादों पर है ना एंटी डैम्पिंग शुल्क लगाया, अमेरिका या चीन या पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करता हूँ 2वां नंबर क्वेश्चन इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन। जी आंसर यानी कि चीन में, कहाँ पर, चीन पर लगाया गया था। ठीक है चलिए बात करता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उल्का उससे संबंधित मंडल कौन सा है ना, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल या फिर आयनन मंडल या फिर समताप मंडल। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन यानी कि मध्य मंडल। ठीक है चलिए कहता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से डॉपलर है ना डॉपलर प्रभाव किस पर संबंधित हुआ, वर्षा पर या तूफान या ध्वनि या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात करता हूँ 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी ऑप्शन यानी कि ध्वनि पर है। ठीक है चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में जूट का पहला कारखाना कब स्थित है ना, कब स्थापित किया गया, 1855 या 1874 या फिर 1955 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात करता हूँ 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ए ऑप्शन। जी आंसर 1855, कितना 1855। ठीक है यानी ए ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र है ना कहाँ स्थापित किया गया था, उज्जैन या सिंदरी या कोल्हापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात करता हूँ वहीं पर 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर का बी ऑप्शन यानी कि सिंदरी। ठीक है बी ऑप्शन तक करेक्ट। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, मतलब कौन लेखक कौन थे, है ना। मतलब 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन तक करेक्ट, यानी कि विमल जलाना। ठीक है ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। चलिए कहता हूँ वहीं पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को महात्मा गांधी जी से संबोधित की कौन सी कलाकृति सौंपी थी, है ना। कपड़े का, चश्मा का या पत्र का या इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्यान रखना है 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जाएगा सी यानी कि पत्र का। ठीक है चलिए पर बात तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2011 जनगणना अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर है ना वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ना। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन यानी कि दादरा और नगर हवेली, ए ऑप्शन तक करेक्ट है। चलिए
तो 98 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से है ना हाइड्रोपोनिक्स किस शब्द से संबंधित है। मतलब ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन द करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के बिना है ना पौधे उगाने, है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये सारे के सारे SST MTS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतर्गत आते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी किस नृत्य से संबंधित है ना। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 19 का हो जाएगा बी ऑप्शन। जी हाँ सो चलिए 20 क्वेश्चन क्या है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल है ना को क्या नाम दिया गया था। मतलब ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो 20 में जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, तेजस्विनी, है ना। चलिए 21 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रकाश द्वारा निर्वात में एक है ना वर्ष तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है। मतलब 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 21 का जगह बी ऑप्शन। जी ऑप्शन बी ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए ऐसा क्वेश्चन क्या है, किस केंद्रीय मंत्री ने फिट इंडिया सने आल साइकिल अभियान किया, है ना। मतलब 22 में जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है, इसका आंसर जगह बी ऑप्शन, डॉक्टर मनमोहन, हाँ, मनसुख मांडविया जी, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से है ना किस संशोधित है ना संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के द्वारा सम्मानित किया गया था। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 23 आंसर जो है इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, 36वां, ठीक है, ए ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए तो 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से है ना टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मतलब टिटनेस जो बीमारी होता है उसको और कोई दूसरा नाम बता सकते हो, यानी कि क्षय रोग या लकजा या फिर खसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात करता हूँ 24 में जो क्वेश्चन है, 24 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट क्वेश्चन। जी आंसर यानी कि लकजा, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है SST MTS के। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, तो 25 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 या फिर 10 या फिर 15 या फिर 20। अगर बात करता हूँ 25 में जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा 5, यानी ए ऑप्शन तक करेक्ट। जी हाँ, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। चलिए 26 में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एनीमीटर, ध्यान रखना है एनीमोमीटर, ठीक है, का उपयोग किस लिए किया जाता है। हवा की गति या दूध की शुद्धता या फिर सोने की शुद्धता या फिर इनमें से कोई नहीं। जो 26 में क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। जी आंसर नहीं, हवा की गति, ठीक है। चलिए तो 27 में क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी, दिल्ली या कोलकाता या मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर वही बात करता हूँ 27 में जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोलकाता में, ठीक है। भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे सेवा किस नगर में आरंभ की थी, कि मेरे भाई कोलकाता में आरंभ की गई थी, ठीक है। 27 का बी ऑप्शन। तो 28 में क्वेश्चन क्या है, 2025 में भारत की तेल आयात निर्भरता किस कारण उच्च है ना स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि बढ़ती घरेलू मांग या फिर घटती घरेलू मांग या फिर भंडार हट होना या इनमें से कोई नहीं। अगर वही बात करता हूँ 28 में जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है, बढ़ती घरेलू मांग। चलिए तो 29 में क्वेश्चन का है, विटामिन एच का है ना, मतलब विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन या फिर थायोमीन या फिर कैसे या मतलब टोकोफेराल। तो 29 में जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जी हाँ, यानी क्या होगा बायोटीन, ये ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, 30वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर या फिर फैदोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। 30वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि हाइग्रोमीटर द्वारा नापा जाता है। क्या नापा जाता है, वायुमंडल की आर्द्रता। चलिए तो 31वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जायजा पर किसने प्रश्न समाप्त किया, ठीक है, बाबर या इल्तुतमिश, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर यही बात करता हूँ 31वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तक करेक्ट। जी हाँ, सी ऑप्शन अकबर ने किया था ना, अकबर ने समाप्त किया था, वो भी कब 1564, ठीक है, 1564 में समाप्त किया था। ये चीज़ें आपको समझ लेना है ना। तो ये क्या लिखा है, निम्नलिखित में से है ना जजिया कर किसने समाप्त किया था, तो ये अकबर ने, ये सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से है ना विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या है, फराडे या न्यूटन प्रति मीटर है ना, या फिर न्यूटन से सेकेंड या फिर इनमें से कोई नहीं। 32वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि फराडे, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। चलिए अगर तुम 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय ने है ना वन नेशनल है ना वन पोर्ट प्रोसेस फंड शुरू किया। मतलब रेल मंत्रालय या सड़क मंत्रालय या जलमार्ग मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। अगर 33 नंबर क्वेश्चन की बात किया सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, है ना, जलमार्ग मंत्रालय। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, राज्य का मंत्री है ना मंडल सामूहिक है ना रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक फैदाम बराबर कितने फीट होता है ना। ए ऑप्शन क्या है 5, बी ऑप्शन क्या है 6, सी ऑप्शन क्या है 7, डी ऑप्शन क्या है 8। यानी कि 35 नंबर का हो जाएगा आंसर बी, यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अच्छे किस में लिखा है बी नंबर। कुछ निम्नलिखित में से हम लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 36 नंबर का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि भाई हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो बगैर हूँ 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है, पारा या फिर तांबा या फिर ब्रोमीन या फिर इनमें से कोई नहीं।
37 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी ऑप्शन कि ब्रोमीन, है ना। ये ऐसा अधातु है, धातु नहीं अधातु लिखा है, ठीक है। अधातु है जो कमरे के ताप को द्रव होता है, ठीक है। यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या हुआ, 1956 या फिर 1862 या फिर 1866 या फिर 1884। अगर बात करता हूँ 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि 1884 द करेक्ट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरूर तय करना, ठीक है। इन सबका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना सर मुझे पीडीएफ दो, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ वगैरह चाहिए बता देना। तो 39 नंबर क्वेश्चन का हाल ही में किस देश, है ना, ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट लॉन्च किया है, भारत या फिर वही अमेरिका या यूरोपीय संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा पास सी ऑप्शन तक कर लेंगे यूरोपीय संघ, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है ना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस वालों के लिए। चलिए क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से एक राष्ट्र, है ना, एक चुनाव किस सिफारिश पर किया गया था, है ना। मतलब 4 ऑप्शन आपके पास दे गए हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन है कि श्री रामनाथ कोविंद जी समाप्ति, ठीक है। तो आई होप आप समझिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी कल की वीडियो में बाकी जो बच्चे क्वेश्चन हैं 60-70 क्वेश्चन कल की वीडियो करा दूंगा, कल की वीडियो में। तो पैसा जो नहीं मतलब 100 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, एसएससी एमटीएस का। आई होप आप समझ गए। इसी वीडियो के नीचे ना एक वीडियो की लिंक और लगी है, उसको देख लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।